देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज किया जाता है। फिर से इंट्रोडक्शन है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कैलिबर वर्किंग ऑफ इट्स एम्प्लॉय, मतलब उसके एम्प्लॉय किस तरह से, क्या करेक्टर के हैं, क्या क्वालिटी के हैं, इस चीज़ के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करती है और सक्सेस डिपेंड करती है। एम्प्लॉय आर दस द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट एसेट क्या है, हमारा एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जापान इज़ अ कंट्री विच इज़ नॉट एंडोर्ड विद मच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जापान एक ऐसी कंट्री थी जहाँ कुछ टाइम पहले जिसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, बट उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, इसके बाद इसमें क्या लिखा है, विच इज़ नॉट एंडोर्ड विद मच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ नॉट हैंडीकैप्ड एट ऑल। बट क्या है, उसके पास सभी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, बट ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे में थे, जिसके कारण उसने ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया और जापान क्या हो गया, एक ऐसा नेशन बन गया जिसने सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर दिया, दूर कर दिया विद द हेल्प ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। हिस्ट्री इज़ रिपीट विद एग्जाम्पल ऑफ सर्वर ग्रेट पर्सनैलिटी। हिस्ट्री एक इस तरह से एग्जाम्पल है कि बहुत से ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुए हैं, लाइक क्रिस्ट, बुद्धा, प्रॉफेट मोहम्मद, विवेकानंद, जिन्होंने क्या किया है, जो ह्यूमन होने के बावजूद भी वो क्या एक अच्छे मटेरियल रिसोर्स प्रूव हुए हैं। मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट, क्या करना, सबसे पहले इसमें क्या करना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसमें कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेट, मेजरमेंट और आइडेंटिफिकेशन की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज की एफिशिएंट मैनर में। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉस्ट, सभी तरीके की क्या की जाती है, लिखा जाता है, उनको रिटन डाउन किया जाता है। फिर देखा जाता है कि इनको ऊपर जो हमारी कॉस्ट आई है, क्या ह्यूमन रिसोर्स से इन ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट करने से जो हमें बेनिफिट हुआ है वो ज़्यादा है या इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बोला जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज रिसीविंग, ये पैराग्राफ छोड़ देना। डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एक्टिविटी डिवोटिंग टू अटेनिंग डॉलर एस्टिमेट टू वैल्यू ऑफ फर्म, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर गुडविल। इसके बजाय अगर ये वाली डेफिनेशन करोगे तो ज़्यादा सही रहेगी कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और मेजर किया जाता है डाटा अबाउट ह्यूमन एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, और सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को इसको क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर द इन्वेस्टमेंट में ह्यूमन मस्ट बी अकाउंटिंग फॉर, किसमें, सैलरी में कितनी वेजेस दी, रिवॉर्ड कितना, रिकॉग्नाइजेशन क्या दिया, इस चीज़ को इसको रिटर्न डाउन किया जाता है। इसमें कॉस्ट और वैल्यू ऑफ एचआर आर नॉट मेजर्ड। इसमें क्या होता है, ऐसी कॉस्ट और वैल्यू को मेजर नहीं किया जाता जो कौन सी नेचर की होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जिनको क्वांटिटी में एक्सप्लेन नहीं किया जाता उसको नहीं मेजर किया जाता। द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एचआर इज एग्जीक्यूटेड टू, मतलब कम्युनिकेट की जाती है आउटसाइड पार्टी को जो भी इन्फॉर्मेशन आती है। ऑल प्रोसेस वर्किंग इन द कंसर्न आर इन्वॉल्व, मतलब हर तरीके के पर्सनस को इनमें इन्वॉल्व किया जाता है जो वर्किंग में है। इट इंक्लूड ऑल द 3 लेवल्स, इसमें तीनों लेवल पर, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल या लो लेवल, तीनों पर ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरए, टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर एसेट, मतलब क्या करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योर करना इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर एसेट। अगर ह्यूमन रिसोर्स पर अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा, इफेक्टिवनेस से किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें टाइम पर कॉस्ट पता चलती जाएगी, इनसे बेनिफिट पता चलते जाएंगे। टू इवेलुएट द कंसिडरेशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब इवेलुएट करना कंसिडरेशन, क्या हमने रिटर्न मिली, क्या हमने इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं एक्सपेंडिचर रिक्रूटमेंट पर क्या हुए, मतलब ऑन रिक्रूटमेंट इन करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा है जो ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंटमेंट करने से हुआ। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट वेदर रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेड फॉर इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, क्या और ज़्यादा मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने की नीड है या नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। इसके अलावा इसका
डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। इसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट करनी हो तो भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमें नॉलेज देती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट में भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्पफुल है। देखो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो कंसेप्ट है। इफेक्टिवनेस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप सेंटर स्टैब्लिश करती है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन है, एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, इफेक्टिवनेस करती है। एफिशिएंसी द अमाउंट ऑफ आउटपुट पर यूनिट, मतलब कितना अमाउंट आउटपुट मिला कि एम्प्लॉयज़ को रखने से, और द अमाउंट ऑफ इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कितना इनपुट डाला कितना आउटपुट मिला, ये कौन बताएगा, एफिशिएंसी बताएगी। ठीक है, इनपुट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के दोनों मीनिंग बताए हैं इसमें। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है टू कम्युनिकेट द वर्थ। इसके थ्रू एचआरए के थ्रू जो भी आउटसाइड पार्टी जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती है वो उनको बताया जा सकता है।